और प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आज सप्ताह का पहला दिन जो कि सियासत के नाम रहा, इसी की बात। यूपी से लेकर पंजाब तक चुनावी पिच पर सियासी धुरंधर आज खूब उतरे। इनमें सबसे बड़ा नाम रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने चुनाव के ऐलान के बाद अपनी पहली वर्चुअल रैली से 5 जिलों की 21 विधानसभा सीटों को एक साथ साधने की कोशिश की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। मयान से बयानों के ऐसे तीर छोड़े कि 2012 में सत्ता में आई समाजवादी पार्टी के साथ साथ खुद अखिलेश यादव को नकली समाजवाद का उदाहरण तक बता डाला। प्रधानमंत्री के आज के संबोधन ने उत्तर प्रदेश की चुनावी हवा को कितना गर्म किया, सबसे पहले देखिए दिन की सबसे अहम रिपोर्ट में। बेटी घर से बाहर निकलने में घबराती थी, दंगे की आग में जल रहा था, तो पहले वाली सरकार उत्सव मना रही थी। उत्सव क्या वो युवाओं के सपनों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? यूपी की भाजपा सरकार ने उन्हें कानून का मतलब समझा दिया। और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल वॉर के रण में पहली बार ताल ठोककर यूपी की सियासी गर्मी को बढ़ा दिया। पहले चरण में लड़ाई जाटलैंड की है, तो मुजफ्फरनगर का दंगा भी इस बार सियासी प्रयोगशाला का बड़ा सेंटर है। पीएम मोदी ने आज एक तीर से कई शिकार किए। 36 मिनट के वर्चुअल स्पीच में मोदी ने जाटों को साधा, किसानों का जिक्र किया, युवाओं की बात की, महिलाओं का ध्यान खींचा, गरीबों पर चर्चा की, तो दंगों के जिक्र के साथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विरोधियों को खूब कोसा। 5 साल पहले व्यापारी लूटता था, बेटी घर से बाहर निकलने में घबराती थी, और माफिया सरकारी संरक्षण में खुलेआम घूमते थे। पश्चिमी यूपी के लोग कभी नहीं भूल सकते कि जब ये क्षेत्र दंगे की आग में जल रहा था, तो पहले वाली सरकार उत्सव मना रही थी। उत्सव। प्रधानमंत्री की इस रैली ने बीजेपी के समर्थकों के जोश को हाई कर दिया है। इसका सबूत भी दिखा जब मोदी की एक एक बात पर लोग ताली बजा रहे थे। 5 साल पहले गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ों के घर, जमीन, दुकान पर अवैध कब्जा, ये समाजवाद का प्रतीक था। लोगों के पलायन की आए दिन खबर आती थी। अपहरण, फिरौती, रंगदारी ने मध्यम वर्ग को, व्यापारियों को तबाह करके रख दिया था। 5 साल में योगी सरकार उत्तर प्रदेश को इन हालातों से बाहर निकाल करके लाई है। प्रधानमंत्री के भाषण का सबसे बड़ा फोकस उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर था। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से कहा कि अखिलेश के लौटने का मतलब है यूपी में फिर से गुंडा राज की वापसी। हम यूपी में बदलाव के लिए खुद को खपा रहे हैं, जबकि वो आपसे बदला लेने की ठान कर बैठे हैं। इन लोगों ने जिन्हें टिकट दिया है, उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनका इतिहास, उनके करतूत, उनके कारनामे, ये सारे उनके सबूत हैं। ये बदला लेना ही हमेशा से उनकी सोच रही है, और इसलिए मैं ये देखकर खुश हूं कि उत्तर प्रदेश के लोग इन दंगाई सोच रखने वालों से बहुत सावधान हैं, बहुत सतर्क है। प्रधानमंत्री ने फर्स्ट टाइम वोटर और युवाओं को भी टारगेट किया और इसके लिए उन्होंने अखिलेश पर अंधविश्वास को लेकर जुबानी तीर चलाए।
सोचिए साथियों, जो लोग जो सत्ता खोने के अंधविश्वास के कारण नोएडा जैसे युवा आकांक्षाओं के क्षेत्र में आने से भी कतराते हैं, क्या वो युवाओं के सपनों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? जो देश के अपने टीके पर विश्वास नहीं करते, वैज्ञानिकों पर विश्वास नहीं करते, जो अफवाहों को हवा देते हैं, क्या वो यूपी के युवाओं के टैलेंट, उनके इनोवेशन का, उनकी कल्पकता का सम्मान कर सकते हैं? प्रधानमंत्री ने आज एक रैली से 21 टारगेट किए, मतलब 5 जिलों की 21 विधानसभा सीटों को एक साथ साधा। वो सीटें कौन सी हैं, ये समझने के लिए न्यूज 24 के इलेक्शन रूम चलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल संवाद किया और इसके जरिए उन्होंने एक साथ यूपी की 21 विधानसभाओं को साधने की कोशिश की। सबसे पहले अगर हम सहारनपुर विधानसभा सीटों की बात करें, सहारनपुर की, तो इसकी नकुड़, बेहट, सहारनपुर नगर, सहारनपुर देहात, इसके अलावा देवबंद, गंगोह, रामपुर, मनिहारन। मुजफ्फरनगर की अगर हम बात कर लें तो मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना, पुरकाजी, चरथावल, इसके अलावा मुजफ्फरनगर, खतौली, मीरपुर, ये सीटें थीं। और वहीं बागपत की सीटों की बात कर लें तो बागपत की छपरौली, बड़ौत और बागपत शामली की कैराना, थाना भवन, शामली, ये तमाम सीटें उन्होंने साधी। और साथ ही साथ गौतम बुद्ध नगर की भी दादरी और जेवर सीटें उन्होंने इस वर्चुअल रैली के जरिए साधने की कोशिश की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी सियासत का जाटलैंड, जहां जातीय समीकरण से ज्यादा जातीय समीकरण मायने रखता है, और इसी जाटलैंड पर वोटों की फसल काटने के लिए बीजेपी और सपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। पश्चिम में जाटों की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जाटों ने 2017 में जब बीजेपी को वोट दिया तो 2017 में बीजेपी गठबंधन को जाटलैंड के 136 में से 109 सीटों पर जीत मिली, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में सिर्फ 21 सीट आई। दलितों की राजनीति करने वाले बीएसपी को यहां सिर्फ 3 सीटें हासिल हुई थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 2 सीटें जीत पाई। हैरानी ये कि जाटों और किसानों की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने वाली आरएलडी सिर्फ और सिर्फ 1 सीट जीत सकी। यानी जाटलैंड वो जगह है जिसने मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाटों को एक तरफा बीजेपी के पक्ष में कर दिया। इसका सबूत 2014, 2017 और 2019 के चुनावी नतीजे हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि किसान आंदोलन को लेकर जाटों के भरोसे में डेंट लगा है, उसे भी भरने की प्रधानमंत्री ने पूरी कोशिश की। मेरा ये पक्का विश्वास है, अब समय आ गया है, हमें छोटे किसानों की ज्यादा चिंता करने की जरूरत है, और ये हमने काम शुरू कर दिया है। छोटे किसान ही हमारे ग्रामीण जीवन को बदलेंगे, छोटे किसान भी हमारी किसानी अवस्था को बदलने में मेरी बहुत बड़ी ताकत है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल रैली में जो कुछ कहा, उसका असर लोगों पर कितना हुआ है, ये जानने के लिए न्यूज 24 के रिपोर्टर अलग अलग विधानसभा सीटों पर पहुंचे। सबसे पहले सुनिए कि शामली की महिलाओं का क्या कहना है। एक महिला होने के नाते सबसे खास बात आपको क्या लगी, इसमें क्या ऐसी बात लगी जो आपने सुनी और लोगों तक आप उनका मैसेज पहुंचाएंगे? नमस्कार। सबसे पहली बात तो यह है कि महिलाओं के लिए जितना विकास और सुरक्षा जो हमारी हो रही है वो तो है ही, इसके साथ 35,000 जो घर दिए गए हैं, जिनके पास घर नहीं थे उन लोगों को घर मिल गए हैं। ये पहली सरकार है जिसने गरीबों के लिए इतना सब कुछ किया है। प्रधानमंत्री जी की सबसे अच्छी बात लगी, उन्होंने कहा कि पूरे देश में मेट्रो चलने वाली है। देखिए, जब हम लोग विदेश में जाते थे तो विदेश में जाने पे लोग कहते थे अरे इंडिया से, और आज कहते वाह इंडिया से। तो ये फ़र्क है। मोदी जी एक सोच का नाम है जिसने इंडिया की शान को भारत में ही नहीं वरन हर पूरे विश्व में परचम लहरा दिया है। जो सोता है वो सपन देखता है और जो जागता है वो संकल्प लेता है। तो वो संकल्प लेते हैं हर पल, हर घड़ी, हर समय कि मैं भारत के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए कुछ करूं। और बहू बेटियों को मालिक बना दिया उन्होंने, अपने घर का डायरेक्ट मालिक बनाया है उन्हें। बागपत भी जाटों का बड़ा गढ़ है। यहाँ की बड़ौत विधानसभा सीट में पीएम मोदी को सुनने वाले लोगों ने न्यूज 24 से क्या कुछ कहा, ये भी देखिए।
यहाँ पर 3 सीटों में से 2 बीजेपी ने जीती है। इस बार कैसी उम्मीद लग रही है आप? और सीट पहले से फालतू आएंगे हमारे यहाँ पे, और हम बीजेपी के साथ हैं और साथ रहेंगे, और अच्छा काम किया वैसे हम साथ हैं योगी जी के और मोदी जी के। ओनली एंड ओनली योगी जी। आप किसी भी तरीके से लगा लो, जो वोट मिल रही है सिर्फ योगी जी की वजह से मिल रही है, बाकी और कुछ नहीं है। फिलहाल तो प्रधानमंत्री मोदी ने पहली वर्चुअल रैली से यूपी के सियासी पारे को बढ़ा दिया है। 10 फरवरी को पहले चरण की जिन 58 सीटों पर वोटिंग है वो भी पश्चिमी यूपी से ही है। ऐसे में अभी लड़ाई लंबी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। वैसे इस बार यूपी चुनाव में बदलते वक्त के साथ सियासी चाल भी बदली और चुनाव प्रचार का तरीका भी। अब न रैलियों का रैला है, न लाखों की भीड़। अब अलग अलग पार्टियां डिजिटल वॉर रूम से सियासी लड़ाई लड़ रही हैं। न्यूज़ 24 ऐसे ही एक हाईटेक वॉर रूम में जा पहुंचा, जहां प्रत्याशी कम समय में बिना भागदौड़ के जनता तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। इस बार विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी कैसे वर्चुअल वॉर में कूदे हैं, देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। बेटी घर से बाहर निकलने में घबराती थी, दंगे की आग में जल रहा था, तो पहले वाली सरकार उत्सव मना रही थी। उत्सव क्या वो युवाओं के सपनों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? यूपी की भाजपा सरकार ने उन्हें कानून का मतलब समझा दिया। और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल वॉर के रण में पहली बार ताल ठोककर यूपी की सियासी गर्मी को बढ़ा दिया। पहले चरण में लड़ाई जाटलैंड की है, तो मुजफ्फरनगर का दंगा भी इस बार सियासी प्रयोगशाला का बड़ा सेंटर है। पीएम मोदी ने आज एक तीर से कई शिकार किए। 36 मिनट के वर्चुअल स्पीच में मोदी ने जाटों को साधा, किसानों का जिक्र किया, युवाओं की बात की, महिलाओं का ध्यान खींचा, गरीबों पर चर्चा की, तो दंगों के जिक्र के साथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विरोधियों को खूब कोसा। 5 साल पहले व्यापारी लूटता था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।